हेलो क्लास, वेलकम इन रॉयल कॉमर्स क्लासेस। और आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आपने नाम से ही समझ लिया होगा। डेप्रीशिएशन का मीन्स होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ सच एसेट। फॉल इन द वैल्यू, किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट, यानी किसी भी एसेट की वैल्यू का गिरना, उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन क्यों लगता है? क्योंकि उसका कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। किसी भी एसेट को आप लगातार यूज करें तो उसकी वैल्यू में आने वाली कमी को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। अब डेप्रीशिएशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सभी बच्चे याद रखें कि डेप्रीशिएशन जो लगता है ना, वो ऑलवेज फिक्स एसेट पर लगता है। डेप्रीशिएशन किस पर लगेगा? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट में भी याद रखना, फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट पर लगता है। टेंजिबल फिक्स एसेट पर डेप्रीशिएशन लगता है। टेंजिबल फिक्स एसेट पर, ठीक है। तो ध्यान रखें, फिक्स एसेट यानी कि टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में लगने वाले मतलब जो वैल्यू में गिरावट आती है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। बस इसमें एक चीज़ याद रखना, टेंजिबल फिक्स एसेट में बस एक एसेट को हम छोड़ देते हैं जिसका नाम है लैंड्स, यानी कि लैंड्स की वैल्यू में कभी भी गिरावट नहीं आती है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो उसको हम बोलते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट। अब डेप्रीशिएशन हम समझ के क्या होता है, किसी भी आप कोई भी चीज़ हो, जैसे आज आप अगर एक 4 व्हीलर परचेज करके लाएंगे मार्केट से, तो आप उसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, फिर भी आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आएगी, जो गिर जाएगी वैल्यू, उसको हम डेप्रीशिएशन बोलेंगे। तो डेप्रीशिएशन किस पर लगता है? टेंजिबल फिक्स एसेट पर। और दूसरी बात याद रखें, टेंजिबल के साथ एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल के साथ साथ एक होती है इनटेंजिबल एसेट। तो इनटेंजिबल एसेट पर डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। इनटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू है वो एमोर्टाइज होती है। एमोर्टाइज। तो एमोर्टाइजेशन किस पर लगता है? इनटेंजिबल एसेट पर। और डेप्रीशिएशन किस पर लगेगा? टेंजिबल फिक्स एसेट पर। ठीक है, तो हम ये समझ गए। अब सबसे पहले देखें इसके बारे में, डेप्रीशिएशन को करने के कुछ मेथड्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें, मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। तो मेथड की अगर बात करें तो टोटल 8 मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही मेथड पर फोकस करना है। तो सबसे पहले मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड। और सेकंड मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको ये 2 मेथड से डेप्रीशिएशन सीखना है। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ और नाम भी हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन के अलावा हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसका एक नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसका नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये चारों नाम हैं इसी मेथड के, स्ट्रेट लाइन के। तो इस मेथड में होता क्या है कि एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, देखो इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू पर हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो मान लीजिए हमने एक एसेट बाय की 1 लाख रुपीज़ की, और 1 लाख रुपीज़ पर 10% का डेप्रीशिएशन है। तो 1 लाख का 10% डेप्रीशिएशन हुआ 10,000 रुपीज़। अब 1 लाख की एसेट है, 10,000 का उस पर डेप लग गया, तो 1 लाख माइनस 10,000, तो उस एसेट की वैल्यू बची 90,000। भाई 1 लाख की एसेट में से 10 का डेप माइनस कर दिया हमने, तो 90 बची एसेट की वैल्यू। लेकिन सेकेंड ईयर जब हम डेप लगाएंगे तो डेप 1 लाख पर ही लगाएंगे, फिर से 1 लाख पर 10%, यानी कि 10,000। तो इसका नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब इस मेथड में एसेट की ओरिजिनल वैल्यू पर डेप लगता है। ठीक है, अब 1 लाख पर फिर 10% डेप हमने लगाया, 10,000 हो गया। अब 90 में से 10,000 का फिर डेप माइनस कर दो, अब वैल्यू कितनी बची? 80,000।
अब थर्ड ईयर हमें फिर डैप लगाना है, तो फिर 1 लाख पर ही डैप लगेगा, फिर 1 लाख का 10% यानी कि 10,000। तो अब 80 में से 10 माइनस करो डैप, तो वैल्यू बची 70,000। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है ये फिक्स आ रहा है, देखो 10,000 10,000 10,000, इसीलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अभी हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पढ़ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड हम पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीशिएशन लगता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान देखें कि कभी कभी क्या होता है, हमें डेप्रीशिएशन गिवन नहीं होता है कितना लगाना है। तो डेप्रीशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको डेप्रीशिएशन गिवन ना हो तो डेप्रीशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कि एसेट की लाइफ कितनी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें। अच्छा, एक छोटी सी बात और याद रखें, ये जो स्क्रैप, देखिए सबसे पहले समझें, कॉस्ट ऑफ एसेट, जैसे मान लीजिए एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं एसेट की बची हुई वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू मतलब बची हुई वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू के और भी नाम याद रखना, स्क्रैप वैल्यू को रेजिड्यूल वैल्यू भी बोलते हैं, रेजिड्यूल वैल्यू, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू बोलो या रेजिड्यूल वैल्यू बोलो, एक ही बात है। तो 1 लाख में मान के चलो कि एसेट की वैल्यू 10,000 रुपये की एसेट बच गई जो कबाड़े में चली जाएगी, और एसेट की लाइफ थी 10 साल, तो 90,000 अपॉन 10, तो डेप्रीशिएशन हो गया 9,000। तो इस तरह से आप डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकाल सकते हैं कभी भी अगर आपको डेप निकालना हो। और डेप निकालने के बाद फिर आप रेट का फॉर्मूला लगाएंगे। रेट कैसे निकलेगा डेप्रीशिएशन का, तो रेट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ डेप, डेप्रीशिएशन का अमाउंट इनटू 100 और अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, इससे आपका रेट निकल के आ जाएगा कि भाई डेप्रीशिएशन कितना % लगना है, ठीक है। तो अमाउंट डेप की कितनी आई थी अभी 9,000 इंटू 100, और कॉस्ट कितनी थी एसेट की 1 लाख, ठीक है। 2 और 3 5 0 कट कर गया, यानी कि डेप्रीशिएशन है 9%। तो डेप्रीशिएशन का परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। और याद रखना, ये जो एसेट होती है, इस एसेट में इंस्टॉलेशन इंक्लूड होता है, एसेट में इंस्टॉलेशन क्या होता है, इंक्लूड। जैसे ये जो मैंने एसेट की कॉस्ट 1 लाख लिखी, तो मान के चलो एसेट थी 90 की, 10,000 रुपये इसको इंस्टॉल कराने में हमारे खर्च हो गए, तो एसेट तो हमें 1 लाख की पड़ी ना। तो एसेट की कॉस्ट में से स्क्रैप को माइनस करोगे और लाइफ से डिवाइड करोगे तो अमाउंट आ जाएगी डेप की, और डेप की अमाउंट से फिर रेट ऑफ डेप हम निकाल लेंगे और डेप्रीशिएशन का रेट आ जाएगा। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आपको रेट गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों फॉर्मूले उस कंडीशन में पुट होंगे जब आपको रेट ऑफ डेप गिवन नहीं है। अगर आपको रेट ऑफ डेप गिवन है, इफ रेट ऑफ डेप इज गिवन, तो नो एवर फॉर्मूला यूज्ड, तो हम ऊपर के फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। तो ऊपर का फॉर्मूला सिर्फ कब यूज होगा, जब आपको डेप का रेट गिवन नहीं है। और अगर आपको डेप का रेट डायरेक्ट गिवन है एसेट में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आप डायरेक्टली डेप का वो लगा दीजिए जो भी परसेंटेज आपको गिवन हो। अब हम करते क्या है डेप्रीशिएशन चैप्टर में, हम इसमें एसेट अकाउंट बनाते हैं। देखो मेनली 2 अकाउंट बनते हैं, सबसे पहले एसेट अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन को शॉर्ट में हम डेप भी बोल देते हैं, बट आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिखें डेप्रीशिएशन। तो एसेट अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट हमें बनाने होते हैं। तो मेन तो इसमें एसेट अकाउंट है, आपको एसेट अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो देखें एसेट अकाउंट कैसे बनेगा। तो एसेट का हमें अकाउंट बनाना है, तो एसेट का नेचर क्या होता है भाई, ये फॉर्मेट है हमारा एसेट अकाउंट का, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स,
और अमाउंट। तो आपने देखा होगा एसेट का नेचर होता है कि जब भी एसेट बढ़ती है, यानी एसेट जब भी इंक्रीज़ होती है तो डेबिट में शो करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज़ होती है तो उसको क्रेडिट में शो करते हैं। एसेट अगर आपकी इंक्रीज़ होगी तो डेबिट में शो करेंगे, एसेट अगर डिक्रीज़ होगी तो आप उसको क्रेडिट में शो करेंगे। अब डेबिट में क्या क्या आता है तो समझे ध्यान से। सबसे पहले अगर आप एसेट को बाय करेंगे, एसेट को ख़रीदेंगे तो एसेट बढ़ जाएगी, वो डेबिट में आएगी। अगर आप एसेट को परचेज कर रहे हैं तो उसे डेबिट में दिखाएंगे। अब डेबिट में परचेज करने वाली एसेट पर हम एवरी ईयर डेप्रीशिएशन लगाते हैं, तो डेप्रीशिएशन क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन याद रखना एवरी ईयर लगता है। ये आपको एवरी ईयर लगाना होगा। एसेट तो आप कभी कभी खरीदेंगे, मान लो 1 2 3 4 5 इतनी एसेट लेंगे, लेकिन डेप्रीशिएशन आपको एवरी ईयर लगाना होगा हर एसेट पर। तो डेप्रीशिएशन से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए डेप्रीशिएशन को क्रेडिट में शो करेंगे। अब आपने एसेट को बाय किया, उस पर हर साल डेप लगाया। अब डेप लगाने के बाद अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एसेट को हमने बेच दिया, एसेट को हमने सेल कर दिया 3 साल 4 साल यूज करने के बाद, तो एसेट को सेल करने से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसको बाई बैंक नाम से दिखाते हैं। याद रखना, अगर आप एसेट को सेल कर रहे हैं तो बाई बैंक नाम से आप इसको शो करेंगे। अब जब एसेट को हम सेल करते हैं तो एसेट को बेचने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपकी एसेट की वैल्यू गिर जाएगी, लॉस होता है तो बाई में दिखाते हैं P&L के नाम से, और अगर प्रॉफिट होता है तो टू में दिखाते हैं P&L के नाम से। अगर प्रॉफिट होगा तो टू P&L और लॉस होगा तो बाई P&L। बस आप लोग इतना याद रखें बस इसमें कि एसेट जब इंक्रीज़ होगी तो डेबिट साइड, एसेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड। तो एसेट इंक्रीज कब होती है? जब आप एसेट को परचेज करें या एसेट में प्रॉफिट हो जाए। और डिक्रीज कब होती है एसेट? या उस पर डेप लगे, या एसेट को आप बेच दें मार्केट में, या एसेट पे आपको लॉस हो जाए। तो इस तरीके से आपको एसेट अकाउंट बनाना है। तो बहुत ईजी है एसेट अकाउंट बनाना। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझें। अब एसेट के बाद सेकंड नंबर पे मैंने बोला था डेप्रीशिएशन अकाउंट भी हमें बनाना होता है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लें। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट, डेप्रीशिएशन का फॉर्मेट भी वही, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेप्रीशिएशन हमारा डेप्रीशिएशन नॉमिनल नेचर का है, तो डेप्रीशिएशन एसेट पर लगता है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे टू एसेट। जितना भी डेप्रीशिएशन लगेगा उसको टू एसेट नाम से दिखा के और हर साल उसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मान के चलिए मैंने फर्स्ट ईयर का डेप ट्रांसफ़र कर दिया, अब सेकंड ईयर में फिर यही करूँगा। टू एसेट, जितना सेकंड ईयर का डेप होगा वो टू एसेट नाम से और बाई P&L नाम से इसको क्लोज कर देंगे। तो जितने ईयर का आप डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे या जितने ईयर का आप एसेट अकाउंट बनाएंगे उतने ईयर का ही आपको डेप अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ से हम डेप उठाएंगे, एसेट अकाउंट से डेप उठाएंगे और उस डेप को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट में, और एसेट में ट्रांसफ़र करने के बाद हर साल उसको P&L में शो करेंगे। ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन टू में एसेट दिखाते हैं और बाई में P&L। तो जितनी साल का क्वेश्चन हो उतनी साल हम यही करेंगे, टू एसेट बाई P&L, टू एसेट बाई P&L। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा एसेट अकाउंट का और डेप्रीशिएशन अकाउंट का। अब हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।